वेलकम गाइज टू माय चैनल नोट्स ऑफ स्टूडेंट। तो आज का हमने जो टॉपिक पुटअप किया है वो है कैंसर। हमने पिछली वीडियो में हार्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो क्लियर करे थे। अब इसमें मैंने कैंसर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की वीडियोस बनाई है। सो लेट मी स्टार्ट। सो फर्स्ट है, व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डिजीज़ बट इट ऑक्यूज इन मैनी फॉर्म्स। कैंसर एक प्रकार का रोग नहीं है, लेकिन ये कई रूपों में होता है, मतलब कई फेसेस में होता है। देयर आर मोर देन 100 टाइप ऑफ कैंसर। यहाँ पर 100 टाइप से भी ज़्यादा कैंसर पाए जाते हैं। मोस्ट कैंसर आर नेम्ड आफ्टर द ऑर्गन और सेल्स इन विच दे बिगिन। मतलब मोस्टली जो कैंसर है, अधिकांश जो कैंसर का नाम है उस अंग या कोशिकाओं के नाम पर रखा जाता है जिससे वह शुरू होते हैं। For example, cancer that start in the colon is called colon cancer. A cancer that starts in the basal cells of the skin is called carcinoma. उदाहरण के लिए बृहदांत्र में शुरू होने वाले कैंसर को कोलन कैंसर कहा जाता है। एक कैंसर जो त्वचा की बेसल कोशिकाओं में शुरू होता है, मतलब एक जो कैंसर त्वचा की बेसल कोशिका होती है उसमें स्टार्ट होता है, उसको कार्सिनोमा नाम दिया गया है। The term cancer is used for disease in which abnormal cells divided without controls and are able to invade other tissues. टर्म कैंसर का उपयोग उन बीमारियों के लिए किया जाता है जिनमें असामान्य कोशिकाएं बिना नियंत्रण के विभाजित होती जाती हैं। कैंसर सेल्स कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब ये अन्य ऊतक होते हैं, उनमें आक्रमण करने में सक्षम होती हैं। कैंसर कोशिकाएं रक्त और लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल जाती है। जो कैंसर है वो कोशिकाएं रक्त और लसिका के थ्रू अन्य शरीर के अन्य जो पार्ट्स होते हैं उसमें फैल जाती है। सो अब नेक्स्ट है मेन कैटेगरीज ऑफ कैंसर। कैंसर की मुख्य श्रेणी, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कार्सिनोमा। A cancer that occur in the skin or in the tissues that make up or cover the levels of internal organ. कार्सिनोमा एक कैंसर जो त्वचा या ऊतकों में होता है, जो आंतरिक अंगों के स्तर को बनाते या कवर करते हैं। मतलब जो आंतरिक अंग हैं उनके एक स्तर लेयर को बनाते हैं और उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट है सार्कोमा। अ कैंसर दैट स्टार्ट इन बोन, cartilage, fat, muscles, blood vessels और other connective tissues और accessory. सार्कोमा एक कैंसर जो हड्डी, उपास्थि, वसा, मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं या अन्य संयोजी ऊतक या सहायक में शुरू होती है। मतलब जो सार्कोमा एक कैंसर है जो वो रक्त वाहिकाओं में या अन्य संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें सहायक में शुरू होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ल्यूकेमिया। Cancer that beings in tissues such as the blood forming bone marrow and causes the production of abnormal blood cells in large amounts and entry into the blood. ल्यूकेमिया कैंसर जो ऊतकों में शुरू होता है, जैसे रक्त बनाने वाले अस्थि मज्जा, बोन मैरो और बड़ी मात्रा में असामान्य रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और रक्त में प्रवेश करने का कारण बनता है। मतलब जो ब्लड में प्रवेश होता है उसका एक रीज़न बनता है। लिम्फोमा एंड माइलोमा, अ कैंसर दैट स्टार्ट इन द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फोमा और माइलोमा एक कैंसर जो प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं में शुरू होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, कैंसर दैट स्टार्ट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर वो एक तरीके का वो कैंसर है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की टिश्यूज़ में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ कैंसर, कैंसर की उत्पत्ति। ऑल टाइप ऑफ कैंसर बीइंग्स इन सेल्स विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन द बॉडी। द अंडरस्टैंड कैंसर इट इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन नॉर्मल सेल्स टर्न इनटू कैंसर सेल्स। जो सभी प्रकार के कैंसर हैं वो कोशिकाओं में शुरू होते हैं जो शरीर में जीवन की मूल इकाई होती हैं। कैंसर को समझने के लिए यह पता लगाना उपयोगी है कि सामान्यतः कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं या बदल रही हैं। अब आते हैं बिनिंग ट्यूमर्स। दीज आर नॉट कैंसरस ट्यूमर्स। ये कैंसर का कोई ट्यूमर नहीं है।
Often they can be removed from the body and in most cases they do not come back again. अक्सर इन्हें शरीर से निकाला जा सकता है और ज़्यादातर मामलों में ये वापस नहीं आते हैं. सेल्स इन बिगनस ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. और ये सौम्य ट्यूमर, ये कोशिकाओं के शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैल सकते. मतलब जो कोशिका का जो अन्य पार्ट है वो और हिस्सों में ये नहीं फैलते हैं. अब आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिन्हें घातक ट्यूमर बोलते हैं. दीज आर कैंसरस ट्यूमर्स एंड द सेल्स ऑफ दीज ट्यूमर कैन इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. इन्हें घातक ट्यूमर बोलते हैं. कैंसर के ट्यूमर होते हैं और इन ट्यूमर की कोशिकाएं आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकती हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल भी सकती हैं. The spread of cancer from one part of the body to another is called metastasis. शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो कैंसर फैलता है उसको मेटास्टेटिस कहा जाता है. अब आते हैं ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया इट इज़ कैंसर ऑफ द बोन मैरो एंड ब्लड नॉट अ ट्यूमर. ल्यूकेमिया यह अस्थि, मज्जा और रक्त का कैंसर है, ना कि कोई ट्यूमर है. अब कुछ पॉइंट्स हैं. सम इम्पोर्टेंस ऑफ कैंसर के कुछ लक्षण के पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है टाइटनेस और लम्प इन द ब्रेस्ट और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. मतलब स्तन या शरीर के किसी अन्य भाग में जकड़न या गांठ बन जाना. अ न्यू मोल और अ चेंज टू एन एक्सिटिंग मोल. मतलब कोई भी शरीर में तिल हो या मौजूद मोल हो, उसका चेंज होना. एनी सोरनेस दैट कैनॉट बी कर्ड. कोई भी व्यथा, मतलब कोई भी परेशानी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता हो. हॉर्सेंसिस और कफिंग, मतलब आवाज़ का बैठ जाना और खांसना. चेंजेस इन बॉल्स और ब्लैडर हैबिट. आंत या मूत्राशय की आदतों में परिवर्तन, मतलब उसमें चेंजेस आना, मूत्राशय वाले पार्ट्स में चेंजेस आना. फीलिंग डिस्कम्फर्ट आफ्टर मील्स, मतलब भोजन के बाद बेचैनी महसूस करना. डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, मतलब निगलने में कठिनाई. इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट विदाउट एनी रीज़न, मतलब वज़न का बढ़ना या घटना बिना किसी रीज़न के. एबनॉर्मल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, मतलब असामान्य तरीके से ब्लीडिंग होना और निर्वहन डिस्चार्ज होना. फीलिंग वीक और फीलिंग वेरी टायर्ड, कमजोरी महसूस करना या बहुत थकान महसूस करना. यूजली दिस सिम्पटम्स डू नॉट ऑक्यू ड्यू टू कैंसर. आमतौर पर ये लक्षण कैंसर के कारण नहीं होते हैं. दिस कैन बी केस्ड बाय बिगनस ट्यूमर्स और अदर प्रॉब्लम्स. जो ये है, ये सौम्य ट्यूमर या अन्य समस्याओं के कारण भी हो सकती है. ओनली डॉक्टर कैन टेल देम एग्जैक्टली, मतलब इसे केवल चिकित्सक बता सकता है कि हुआ क्या है. Whoever has these symptoms or other health changes should be seen by a doctor to find out immediately. जो भी इन लक्षणों से ग्रसित है उन्हें और हेल्थ में चेंजेस महसूस कर रहा है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाके इस समस्या का निवारण करना चाहिए. यूजली early cancer does not hurt. If you have symptoms of cancer, do not wait to see a pain to see a doctor. आमतौर पे जो शुरुआती कैंसर चोट नहीं पहुंचाता है, मतलब जो शुरू में कैंसर होता है वो कोई भी किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाता है. यदि आपके पास कैंसर के लक्षण है तो डॉक्टर को देखने के लिए, दर्द को देखने के लिए इंतज़ार ना करें, उसे तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं. अब है कैंसर प्रिवेंशन, मतलब कैंसर से बचाव. सम वेज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर आर. कैंसर होने के जोखिम को कम करने के लिए कुछ तरीके यहाँ पे दिए गए हैं. डू नॉट यूज़ टोमेको प्रोडक्ट्स. तम्बाकू के उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहिए. ईट लेस फैट एंड यूज़ मोर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड व्होल ग्रेन्स. वसा कम खाएं और अधिक सब्जियों, फल और साबुत अनाज का उपयोग करें. डू रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करें. अब यहाँ पे देते हैं लेबोरेटरी टेस्ट, प्रयोगशाला परीक्षण बोलते हैं जैसे हिंदी में. विद द हेल्प ऑफ ब्लड, यूरिन और अदर फ्लूइड द डॉक्टर में एग्जामिन
रक्त, मूत्र या अन्य तरल पदार्थों की मदद से डॉक्टर इसकी जांच कर सकते हैं। दिस टेस्ट कैन डिटेक्ट हाउ वेल द ऑर्गन आर फंक्शनिंग। इस टेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि अंग कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से उनका फंक्शन चल रहा है। इन एडिशन हैवी अमाउंट्स ऑफ सम सब्सटेंस ऑल्सो इंडिकेट कैंसर। इसके अलावा कुछ पदार्थों की भारी मात्रा भी कैंसर का संकेत देती है, इंडिकेट करती है। These substances are often called tumor markers. However, abnormal laboratory results are not definitive signs of cancer. इन पदार्थों को अक्सर ट्यूमर मार्कर कहा जाता है, हालांकि यह असामान्य प्रयोगशाला परिणाम कैंसर के निश्चित संकेत नहीं होते, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। One should not rely only on laboratory tests to check for cancer. किसी को केवल कैंसर की जांच के लिए प्रयोगशाला परीक्षण करवाना चाहिए और वो उसी पे डिपेंडेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा इमेजिंग प्रोसेस। इट फोटोग्राफ्स द एरियाज इनसाइड द बॉडी और हेल्प्स द डॉक्टर नो इफ अ ट्यूमर इज प्रेजेंट इन द बॉडी। दिस इमेजिंग कैन बी डन इन सेवरल वे। मतलब यह शरीर के अंदर के क्षेत्रों को नियंत्रित करता है या डॉक्टर को यह जानने में मदद करता है, हेल्प करता है कि क्या शरीर के अंदर ट्यूमर मौजूद है या नहीं। ये इमेजिन कई तरीक़ों से किया जाता है, मतलब इसके जो इमेजिन करने के तरीके हैं वो कई तरीक़ों से हो सकते हैं। फर्स्ट है जैसे हमारा दिया गया है यहाँ पे एक्सरेज। एक्सरेज आर द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लुकिंग एट द ऑर्गन्स एंड बोन्स इनसाइड द बॉडी। एक्सरे एक शरीर के अंगों और हड्डियों को देखने के लिए सबसे आम तरीका है, मतलब मोस्टली यूजेस में है। नेक्स्ट है CT स्कैन। इन दिस मेथड एन एक्सरे मशीन is attached to a computer which makes a series of detailed image of organs such as a dye with a contrast material. These pictures are easy to read. जो CT स्कैन है, इस विधि को एक्सरे मशीन एक कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, जो उसके थ्रू जो कंट्रास्ट मटेरियल के साथ अंगों की विस्तृत छवियों जैसे कि डाई की एक श्रृंखला बनाती है, इन चिन्हों को पढ़ना आसान करती है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन। इट इन्वॉल्व्स इमेजिन बाय इंजेक्शन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। इसमें रेडियोधर्मी सामग्री की एक छोटी मात्रा का इंजेक्ट करके इमेजिंग शामिल होती है। इट फ्लोज थ्रू ब्लड एंड गैस डिपॉजिटेड इन सम बोन्स और यह जो है ये रक्त से बहता है और कुछ हड्डियों या अंगों में जमा हो जाता है। अ मशीन कॉल्ड अ स्कैनर मेजर एंड डिटेक्ट्स रेडियो एक्टिविटी। यह मशीन जिसे स्कैनर उपाय कहा जाता है और रेडियोधर्मिता का पता लगाता है। द स्कैनर मेक्स इमेज ऑफ बोन्स और ऑर्गन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन ऑन फिल्म। सून रेडियो एक्टिव मटेरियल इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। स्कैनर कंप्यूटर स्क्रीन या फिल्म पर हड्डियों या अंगों की छवियां दिखाता है या बनाता है। जल्दी रेडियोधर्मी सामग्री शरीर से निकल जाती है। जो शरीर से है रेडियोधर्मी जो सामग्री होती है वो सब निकल जाती है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है अल्ट्रासाउंड। एंड अल्ट्रासाउंड डिवाइस ट्रांसमिट साउंड वेव्स एंड अल्ट्रासाउंड है वो एक अल्ट्रासाउंड उपकरण ध्वनि तरंगों को प्रसारित करता है। तो ये हमारे कुछ कैंसर से रिलेटेड पॉइंट्स थे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।